दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। आज हम बैलेंस शीट, जो शेयर कैपिटल में हम लोगों को बैलेंस शीट डिस्कस करनी है, आज हम वो डिस्कस करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है और इसका क्वेश्चन मैं आपको बताऊं 4 नंबर का आता ही आता है। हम बहुत मेहनत लगाते हैं इसमें और मेहनत लगानी भी चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन 100% आता है। मोस्ट प्रोबेबली दिस क्वेश्चन कम्स इन द एग्जामिनेशंस। सो राइट विथ मी, बैलेंस शीट, ब्रैकेट में शेयर्स। अच्छा, अब बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हुए एक बात आप याद रखेंगे। क्या बात याद रखनी है सर? सर एक बात ये याद रखनी है कि वी आर नॉट ड्रॉइंग द फुल बैलेंस शीट। तो एक बात आपको ये याद रखनी है, हियर वी आर नॉट ड्रॉइंग full balance sheet. We are not drawing full balance sheet. फुल बैलेंस शीट हम लोग ड्रॉ नहीं कर रहे। we are only making extract of it. We are only making extract of it. कुछ पार्ट दिखा रहे हैं बैलेंस शीट का। we are only making extract of it. We are not drawing the full balance sheet. We are only making the extract of it. सिर्फ एक पार्ट दिखा रहे हैं बैलेंस शीट का। ठीक है, अब एक बात समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। शुरुआत की क्लास 15 मिनट्स बिना लिखे कुछ भी, आप मेरी बात समझो, समझ में आएगी क्या बात बोलना चाहता हूं। मेरी बात समझना, आपको फॉर्मेट जो है ना शेयर का, बिल्कुल इसी तरीके से बनाना है जिस तरीके से मैं शेयर का बैलेंस शीट बना रहा हूं। अगर आपने शेयर की बैलेंस शीट का फॉर्मेट इधर उधर कर दिया तो आपके मार्क्स कटेंगे। आपके मार्क्स कटेंगे। जैसा मैं फॉर्मेट बना रहा हूं आपको फॉर्मेट बिल्कुल वैसा का वैसा ही लिखना है। जैसा मैं फॉर्मेट बना रहा हूं आपको फॉर्मेट बिल्कुल 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 वैसे का वैसा ही लिखना है। आपको एक डिट्टो चेंज नहीं करना। आप डिट्टो चेंज कर भी नहीं सकते क्योंकि जो थर्ड बुक मैं पढ़ाऊंगा आपको, जो मैं आपको थर्ड बुक पढ़ाऊंगा बेटा, जो मैं थर्ड बुक पढ़ाऊंगा उसमें भी ये आएगा। पर मैं उस टाइम पे ये काम रिपीट नहीं करूंगा। मैं उस टाइम पे काम रिपीट नहीं करूंगा। अभी जितना मुझे चाहिए मैं उतना काम कर रहा हूं, जो मेरे को आगे चाहिए होगा मैं वहां से रिपीट करूंगा। ठीक है, तो आप मेरे साथ बैलेंस शीट बनाएंगे। देखो, तो लिखो मेरे साथ, हेडिंग डालो, फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट। लिखेंगे फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट। ठीक है, लिखो। हमें वैसे फॉर्मेट के लिए सिर्फ इतनी ही चाहिए, ज्यादा हमें चाहिए नहीं। यहां पे आप लिखो नोट नंबर, यहां पे आप लिखो रुपीस, यहां पे आप लिखो पर्टिकुलर्स। ठीक है, अब आपको यहां पे ऐसे ही नहीं छोड़ देना, आपको ऊपर लिखना है बैलेंस शीट। क्या लिखोगे? बैलेंस शीट। और यहां पे ब्रैकेट में जरूर मेंशन करना है एन एक्सट्रैक्ट। ये आपको 100% मेंशन करना पड़ेगा बेटा। ये मेंशन नहीं करते तो मार्क्स कटते हैं, और ये मेंशन करते हैं तो इंप्रेशन बहुत अच्छा पड़ता है कि हाँ बच्चे को पता है कि वी आर नॉट ड्रॉइंग द फुल बैलेंस शीट, ब्लाइंडली फॉलो नहीं कर रहा है, एक्सट्रैक्ट बना रहे हैं। वी आर ओनली ड्रॉइंग एन एक्सट्रैक्ट, सो यू हैव टू राइट एन एक्सट्रैक्ट। अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। यहां पे आपको नेम लिखना है कंपनी का, नेम ऑफ द कंपनी, नेम ऑफ द कंपनी। So you have to write name of the company, balance sheet and extract. Now, what you are going to write over here is, first, this is equity and liabilities. So यहाँ पे आप एक heading दोगे equity and liabilities. उसके बाद आपकी इसके अंदर एक heading होती है शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड्स। और इसके बाद आप क्या करते हो? ए और बी लिखना शुरू करते हो। ठीक है, ए और बी में हम क्या लिखेंगे? ए में हम लिखेंगे शेयर कैपिटल, और बी में हम लिखेंगे रिजर्व्स एंड सरप्लस। बी में हम लिखेंगे रिजर्व्स एंड सरप्लस। दिस इज नोट नंबर 1 एंड दिस इज नोट नंबर 2। एक बात बता दूं, आपको जब भी क्वेश्चन पेपर में आता है आपको सिर्फ शेयर कैपिटल ही दिखानी होती है, आपको रिजर्व्स एंड सरप्लस नहीं दिखाने होते। क्वेश्चन में इवन बोला भी नहीं होता, क्वेश्चन में सिर्फ ये बोला होता है प्रेजेंट द शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट, ऐसा लिखा होता है।
प्रेजेंट द शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट। ऐसा क्वेश्चन 4 नंबर में या 3 नंबर में करके आता है कि आपको मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि कैसा क्वेश्चन लिखा आता है। क्वेश्चन ऐसा लिखा आएगा कि शो द शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। शो द शेयर कैपिटल, सिर्फ आपको ये पार्ट दिखाना है। लेकिन मैं आपकी फर्दर नॉलेज के लिए बता देता हूं कि इसमें 2 पार्ट होते हैं शेयर होल्डर्स फंड में। ये आपका शेयर होल्डर्स फंड है, ये आपके शेयर होल्डर्स फंड है। इसमें 2 पार्ट्स होते हैं, एक आपका होता है शेयर कैपिटल और एक दूसरा पार्ट आपका होता है रिजर्व्स एंड सरप्लस। अगर आप दिखाना चाहो तो आप दिखा सकते हो, पर इसका कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता बेटा, तो दिखाने की जरूरत नहीं है। जिस चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है उस चीज को हमें दिखाना नहीं है। हम लोगों को एक्स्ट्रा एडेड एफर्ट्स नहीं करने हैं, वी डोंट रिक्वायर एक्स्ट्रा एडेड एफर्ट्स। तो हम लोग इसको फॉर द टाइम बिंग तो नहीं सीख रहे हैं, पर मैंने आपको बता दिया कि ये भी होता है। पर हाँ, कई कई क्वेश्चंस में अगर बनाने को आ जाए तो हम कैसे बनाते हैं वो मैं बिल्कुल लास्ट में बताऊंगा। अगर बताऊंगा तो बिल्कुल लास्ट में बताऊंगा, पर आज तक कभी भी पेपर में नहीं आया और आपके सीबीएसई करिकुलम में भी नहीं है। सीबीएसई करिकुलम में क्या लिखा हुआ है? सीबीएसई करिकुलम में लिखा हुआ है प्रेजेंटेशन ऑफ शेयर कैपिटल। अगर आप देखोगे, अगर आप सीबीएसई करिकुलम उठाओगे तो उसमें भी यही लिखा हुआ है प्रेजेंटेशन ऑफ शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। in the balance sheet of the company, ऐसा लिखा हुआ है। तो इसका मतलब वो सिर्फ हमसे यही निकलवाना चाहता है, वो हमसे यही निकलवाना चाहता है, यही हमारे करिकुलम में। स्टिल मैं आपको ये सिखाऊंगा, स्टिल मैं आपको ये सिखा दूंगा, टेंशन मत लेना, ये भी मैं सिखा दूंगा। अब लेकिन हाँ, एक बात बता रहा हूं, आपको इस पे बहुत फोकस रखना है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपका यही पेपर में आता है। आपके करिकुलम में ये नहीं है, आपके करिकुलम में सिर्फ ये है। आपको ये अच्छी तरह से आना चाहिए, ये आपको क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल टिप टॉप। अब आगे एक बार मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, देखो लाइन मिट गई मेरी, लाइन मेरे को लगानी पड़ेगी, ठीक है। और यहाँ पे अपन लोग कर देते हैं टोटल, यहाँ पे अपन लोग कर देते हैं टोटल, कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए इसमें। अब हम क्या करेंगे, ये नोट नंबर 1 जो है ना, नोट टू अकाउंट बनाएंगे, इसके नंबर होते हैं पेपर में। देखो अब हम क्या करेंगे, लिखो यहाँ पे, थोड़ा स्पेस देके, हाँ सही है, लिखो मेरे साथ, नोट्स टू अकाउंट्स, नोट्स टू अकाउंट्स बनाओ। नोट्स टू अकाउंट्स ध्यान देंगे तो इसमें हमें सबसे पहले नोट नंबर 1 बनाना है। नोट नंबर 1 किस चीज का था भाई? शेयर कैपिटल का था, इसका था। तो यहाँ पे हेडिंग डालो शेयर कैपिटल, यहाँ पे हेडिंग डालो शेयर कैपिटल। मैं बहुत आराम से पढ़ाऊंगा, कोई डाउट होगा तो मेरे से जरूर पूछ लेना बेटा। यहाँ पे आप डालो शेयर कैपिटल, इसके नीचे आप लिखना शुरू करोगे, इसके आप नीचे लिखना शुरू करोगे, लिखोगे ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल, लिखोगे ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। ये लिखना ही पड़ेगा, चाहे क्वेश्चन में गिवन है चाहे नहीं गिवन है, लिखना पड़ेगा। मैं क्वेश्चन से भी करवाऊंगा तो समझ में आएगा। और ब्रैकेट में शेयर्स ऑफ रुपीज, अब हो सकता है क्वेश्चन में 10 रुपए का शेयर है तो मैं यहाँ पे ऑफ रुपीज 10 ईच लिख देता हूँ। ऑथोराइज शेयर कैपिटल का हमारा कोई काम नहीं होता, तो इसलिए यहाँ पे मैं डबल डैश लगा दूंगा, यहाँ पे मैं डबल डैश लगा दूंगा, इसका मेरा कोई काम होता ही नहीं है। फिर इशूड शेयर कैपिटल, लिखो मेरे साथ, इशूड शेयर कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल, कितने आपने शेयर इशू करे हैं? ऑफ रुपीज 10 ईच। अब कई लोगों को भाई मैंने बता रखा है, वैसे जब मैंने क्लास की स्टार्टिंग करवाई थी, सो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड देम द थिंग। क्या बताया था मैंने, याद होगा आपको? व्हाट डू यू मीन बाय ऑथोराइज्ड कैपिटल? ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल मींस दैट कैपिटल बियॉन्ड व्हिच द कंपनी कैन नॉट रेज इट्स फंड्स। इसके बियॉन्ड कंपनी रेज नहीं कर सकती। सेबी की गाइडलाइंस होती हैं, सेबी से परमिशन लेनी पड़ती है अगर उसने ज्यादा रेज करनी है, क्योंकि सेबी ने रिस्ट्रिक्ट कर रखा है एक अमाउंट कि आप इससे ज्यादा रेज नहीं कर सकते। दिस इज मेंट बाय ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। एंड नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इशूड शेयर कैपिटल? जो कंपनी इशू करती है शेयर्स, उसको हम इशूड शेयर कैपिटल बोलते हैं। दोनों में से किसी का भी काम नहीं करना, ये बात आपको पता ही है। काम किसका करना होता है? सब्सक्राइब शेयर कैपिटल का। तो हेडिंग डालो मेरे साथ, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल लिखो। हेडिंग डालो मेरे साथ, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। डाल ली? अब एक बात बताना, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल का मतलब क्या होता है? सब्सक्राइब शेयर कैपिटल के 2 पार्ट्स होते हैं, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप और सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप। मेरी बात समझना,
अभी आप सिर्फ ये लिख लो, मैं अभी इसके नीचे इसका एक्सप्लेन करता हूँ कि दोनों में डिफरेंस क्या है। हमें कैसे पता चलेगा कि क्या अमाउंट कहाँ आएगा, अभी मैं बताता हूँ। इतना लिखो, इतना लिखो, इसी के आगे एक चीज लिखो, लिखो और ये वाला अमाउंट अंदर लिखोगे। ठीक है, ये देखो, ये अमाउंट भी आप अंदर लिखोगे। लेस किसको करोगे, लेस करोगे कॉल्स इन एरियर्स को, तो लेस कॉल्स इन एरियर्स। अभी मैं समझाता हूं लेस क्यों कर रहे हैं, और ऐड कर देंगे शेयर फोर फीचर को। और इन सबका टोटल, इसका 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 सबको ऐड करेंगे और बाहर अमाउंट लिख देंगे। और ये वाला जो अमाउंट है जो मैंने रेड पेन से मार्क किया है, ये वाला अमाउंट जो है ये हम यहाँ पे लिख देंगे और यही हमारा आंसर बन जाएगा, क्योंकि हमें सिर्फ एक्सट्रैक्ट दिखाना है, तो हमें सिर्फ इतना ही काम करना है। दिस इज जस्ट एन इंट्रोडक्शन ऑफ व्हाट आई हैव गिवन, दिस इज जस्ट एन इंट्रोडक्शन। ठीक है, आप इतना नोट करो, अभी कुछ समझ में नहीं आएगा, अभी समझ में आएगी चीजें क्या हो रही है क्या नहीं हो रही। मेरी बात समझना, 2 मिनट और देना मुझे, इसके बाद मैं नोटिंग करने का टाइम दूंगा। सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप क्या होता है, और कौन सा अमाउंट सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप में आएगा। दोनों में क्या फर्क है, दोनों में क्या क्या अमाउंट्स आएंगे, कौन से शेयर कहां पे आएंगे, कैसे पता चलेगा सर, ये बताओ हमें, मैं बताता हूं। देखो मेरी बात समझना ध्यान से, ध्यान से सारे लोग यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे ध्यान दो। देखो मेरी बात समझना, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप में क्या अमाउंट आएगा वो हमें कैसे पता चलेगा। जितने शेयर कंपनी ने मंगाए और पूरे पैसे मंगा लिए उस पर, तो मैं यहाँ पे हिंदी में लिख देता हूं, जितने शेयर्स कंपनी ने मंगाए, मंगाए का मतलब सब्सक्राइब जितने दिए, एंड उन पर पूरा अमाउंट आ गया, उन पर पूरा अमाउंट आ गया, उन पर पूरा अमाउंट आ गया। कहने का मतलब 10 रुपए का शेयर है तो 10 रुपए पूरे आ गए, 10 रुपए पूरे आ गए। सर कंपनी ने मंगाई 8 रुपए, कंपनी ने मंगाई 8 रुपए और बंदे ने पूरे पैसे दे दिए, तो भी यहाँ पे आएगा। यानी जब तक मुझे 10 रुपए पूरे नहीं मिल जाते तब तक अमाउंट यहाँ पे आएगा। 10 रुपए अगर पूरे मिल जाते हैं तो अमाउंट यहाँ पे आएगा, 10 रुपए पूरे मिल जाते हैं तो अमाउंट यहाँ पे आएगा, 10 रुपए पूरे नहीं मिलते तो अमाउंट यहाँ पे आएगा। ऐसा भी तो हो सकता है, दो केसेस में यहाँ पे आएगा अमाउंट। केस नंबर 1, कंपनी ने मंगाए 8 रुपए, कंपनी ने मंगाई 8 रुपए, 10 रुपए की जगह कंपनी ने मंगाई अभी तक 8 रुपए हैं, तो शेयर होल्डर 8 ही रुपए देगा, तो भी अमाउंट यहीं पे आएगा। केस नंबर 2 में क्या हो सकता है कि कंपनी ने मंगाए तो 10 रुपए पूरे मंगा लिए, कंपनी ने मंगा तो पूरे लिए, लेकिन एक शेयर होल्डर है, उसने सिर्फ 8 रुपए ही दिए। तो ये शेयर होल्डर वाले शेयर्स, मान लो लेट अस सपोज ही इज होल्डिंग 100 शेयर्स, तो ये 100 शेयर्स वाला अमाउंट यहाँ पे आएगा, तो 100 शेयर्स वाला अमाउंट फिर यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब मेरी बात समझना, इसमें हमने क्यों किया ये लेस कॉल्स इन एरियर्स। कॉल्स इन एरियर्स क्या अमाउंट बताता है, जो पैसा नहीं आया, तो इसमें से कुछ ऐसा पैसा होगा जो नहीं आया, इसमें से कुछ ऐसा पैसा होगा जो नहीं आया, तो उसको मैं माइनस कर दूंगा। और ऐसा भी तो हो सकता है मैंने शेयर्स को कैंसिल कर दिया हो, भाई मैंने प्रॉफिट कमा लिया हो शेयर फोर फीचर में, ऐड शेयर फोर फीचर, ये फायदा है। मैंने जो शेयर को कैंसिल किया तो उससे होने वाला फायदा शेयर फोर फीचर अकाउंट है, तो ये फायदा हो गया। तो ये वाला अमाउंट प्लस ये वाला अमाउंट, जिन्होंने पूरे पैसे दे दिए उनके तो आप शेयर फोरफिट कर ही नहीं सकते ना भाई, जिन्होंने आपको पूरे पैसे दे दिए ना, तो उनका कोई पैसा बचा हुआ है ना, आप उनके शेयर फोरफिट करके फायदा कमा सकते हो, तो वो तो अमाउंट एज इट इज यहीं पे रहेगा, ऐसे ही रहेगा, ऐसे ही। लेकिन कुछ ऐसे शेयर होल्डर्स हैं जिन लोगों ने पूरे अमाउंट नहीं दिए या कंपनी ने पूरा अमाउंट नहीं मंगाया, दोनों केसेस यहीं पे कवर होते हैं, दोनों केसेस यहीं पे कवर होते हैं। उसमें से लेस करते हैं हम कॉल्स इन एरियर्स, जितने पैसे नहीं आए वो हम लेस कर देंगे, और जितना हमने फायदा कमाया, वो शेयर फोरफीचर अकाउंट में जाता है। आपको मैंने बताया था
पिछली क्लासेस में मैंने आपको 3 एंट्रीज करवाई हुई हैं भाई, बहुत क्लासेस हो गई, इवन वी हैव कंप्लीटेड द ओवर सब्सक्रिप्शन वाला पार्ट एज वेल एंड वी आर ऑन द एंड ऑफ दिस चैप्टर। तो ये वाली बात अब आपको क्लियर होनी चाहिए। ये शेयर फॉरफीचर अकाउंट बेसिकली जो हम ऐड कर रहे हैं, दिस इज एक्चुअली द प्रॉफिट। जो हम शेयर फॉरफीचर अकाउंट ऐड कर रहे हैं, दिस इज एक्चुअली द प्रॉफिट वी आर अर्निंग। जो हमारे पास प्रॉफिट आ रहा है भाई, प्रॉफिट ही तो है ये। आपने किसी और के शेयर मार लिए और उसने जितने दिए वो तो प्रॉफिट ही है ना आपके ऊपर, और उसके बाद आपने रीइश्यू भी कर दिए, उस पर भी प्रॉफिट या लॉस जो होता है आपको पता है। तो ये बेसिकली जो ये अमाउंट आएगा ना आपका, जो आपका ये अमाउंट आएगा, यहाँ ध्यान देना, जो आपका ये अमाउंट आएगा, जो आपका ये अमाउंट आएगा, जो मैंने यहाँ पे ये वाला टिक किया हुआ है, ध्यान देना, ये आपका अमाउंट कहाँ से आएगा? ये आपकी 3 एंट्रीज से अमाउंट आएगा, जो मैं भी निकालना सिखाऊंगा। जो आपने 3 एंट्रीज कर रखी हैं, जो आपने 3 एंट्रीज कर रखी है, 3 एंट्री से अमाउंट निकालना सिखाऊंगा मैं। ये बात याद रखना, मैं भी ये 3 एंट्री से अमाउंट आपको निकालना सिखाऊंगा, ये बात याद रखना है आपको, ठीक है? यहां तक किसी को कोई डाउट है, कोई परेशानी है तो बताओ। मैं आपको टाइम दे रहा हूं, मैं आपको टाइम दे रहा हूं, आप नोट डाउन कर लो। मैं बिल्कुल आपको टाइम दे रहा हूं, मैंने आपको पहले ही बोला था कि कोई लिखेगा नहीं, तो मैं आपको टाइम दे रहा हूं लिखने का। आई एम गिविंग यू 30-40 सेकेंड्स टू राइट अप। मैं नीचे करता जाऊंगा स्क्रीन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप नोट डाउन कर लो। और अगर किसी को कोई डाउट है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम है, इवन आई कैन रिपीट इट अगैन। अगर कहीं किसी का नेटवर्क एरर हो रहा है या कहीं किसी को कुछ समझ में नहीं आया, कोई पार्ट है जो रह गया कि भाई जो समझ में नहीं आया, तो आप मेरे से पूछ लो, मैं वेट कर रहा हूँ, मैं इंतजार कर रहा हूँ, बताओ मुझे। एनी डाउट्स? अभी तक जितना मैंने पढ़ाया है, किसी को कोई डाउट है तो बताइएगा मुझे। अभी तक मैंने जितना पढ़ाया है, कोई डाउट है तो बताओ मुझे। हाँ जी, नोट कर लो। ये मैंने कुछ पार्ट समझाया है, कुछ डाउट है किसी को तो बताओ मुझे। हाँ जी, ऑडिबल? आई एम ऑडिबल। हाँ जी, कोई डाउट है किसी को? लिख लो, इसे जल्दी लिख लो। हाँ जी, एनी डाउट्स? कोई किसी को कोई किसी प्रकार का कोई शक हो, कोई डाउट हो, बताओ मुझे। दिस इज प्योरली ऑनलाइन क्लास फॉर ऑल ऑफ यू गाइस। लिख लिया? आज मुझे रिस्पॉन्सेज बहुत बहुत क्या नेग्लिजिबल रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं बच्चों के। वैदी इज नॉट रिस्पॉन्सिंग टुडे, जो ऑनलाइन क्लास सबसे ज्यादा लेती है वो ही रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, पता नहीं क्या दिस इज गोइंग टू बी क्लास और नॉट। चलो जो भी है, खैर आगे बढ़ते हैं अपन लोग। बताओ मुझे समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, पता नहीं, मेरे को बात समझ में नहीं आ रही है। चलो, नो डाउट्स, दैट्स ऑल व्हाट आई वांटेड। राइट, ओके, यस यस, ओके ओके, चलो, यस, ओके। सो मूविंग ऑन विथ क्वेश्चन नंबर 1। मूविंग ऑन विथ क्वेश्चन नंबर 1, लिखेंगे ए लिमिटेड हैज एन ऑथोराइज शेयर कैपिटल। ओहो,
has an authorized share capital of rupees 10 lakh divided into 1 lakh equity shares divided into 1 lakh equity shares divided into 1 lakh equity shares of rupees 10 each. It offered 70,000 equity shares. It offered 70,000 equity shares for public subscription. For public subscription. The public applied for, लिखेंगे, the public applied for 66,500 shares, for 66,500 shares till 31st March, till 31st March 2015, rupees 10 per share was called, which was duly which was fully paid up by shareholders, which was fully paid up या duly paid up by shareholders. Show the relevant items या show the share capital, show the share capital in the balance sheet of the company. और साइड में लिख दो केस नंबर 1. यहां पे साइड में मेरे साथ लिखो केस नंबर 1. और एक केस नंबर 1 क्या है? शेयर्स फुली कॉल्ड एंड पेड लिखो. देखिए इसमें क्या है, आपने पूरे के पूरे शेयर्स मंगाए भाई, 66,500 शेयर्स थे, आपने पूरे के पूरे पैसे मंगाए, 10 रुपए के 10 रुपए मंगाए, आपने कोई पैसे नहीं छोड़े, पूरे मंगाए और सारे लोगों के पैसे आ गए, सारे लोगों के पैसे आ गए, आपने सारे पैसे मंगाए, सारे लोगों के पैसे आ गए. तो दिस इज बेसिकली क्वेश्चन नंबर 1 व्हिच आई हैव रिटन डाउन. दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इजी वन टू डू. देखो फॉर्मेट बिल्कुल सेम रहेगा, फॉर्मेट अपन लोग बिल्कुल सेम बना के चलेंगे, ठीक है. आई थिंक द स्क्रीन इज वेरी मच क्लियर टू यू गाइस. यहाँ ध्यान दो, सबसे पहले फॉर्मेट बनाने पे ध्यान होना चाहिए. थोड़ा नीचे करके लिख लेते हैं. हाँ बैलेंस शीट एंड एक्सट्रैक्ट, कंपनी का नाम ए लिमिटेड. दिस इज द फॉर्मेट आई हैव टोल्ड यू गाइस. छोटा सा बैलेंस शीट, नोट नंबर यहां पे, रुपीज यहां पे, पर्टिकुलर्स यहां पे, ठीक है. इसके बाद हम क्या करते हैं, इक्विटी एंड लायबिलिटीज. then this is shareholders funds, and this is your A part, that is share capital. This is note number 1. नोट नंबर 1 आ गया. अब यहाँ ध्यान देना, नोट नंबर 1 अब नोट्स टू अकाउंट्स बनाएंगे हम लोग. सो वी आर मेकिंग नोट्स टू अकाउंट्स. ये क्वेश्चन इस तरीके के क्वेश्चन 4 मार्क्स में आते हैं. ये तो बेसिक बेसिक कर रहे हैं हम, दिस इज नॉट ऑफ अ हाई लेवल. हम लोग बहुत सारे केसेस करने वाले हैं, अराउंड 10 केसेस हम लोगों को करने हैं. So we are starting very very slowly. ज्यादा तेजी से भगा भी नहीं रहा हूं, बहुत आराम आराम से, ताकि फॉर्मेट्स क्लियर रहें. कुछ आज 2-3 केसेस हो जाए तो अच्छी बात रहेगी. So this is equity and liabilities.
शेयर होल्डर्स फंड्स, ओहो ओहो, ये तो गड़बड़ हो गया है ना, ये नहीं करना था, ये तो हम ऊपर बैलेंस शीट बना चुके हैं, मैं भूल गया था। दिस इज नोट नंबर 1, दैट इज शेयर कैपिटल, तो लिखो दिस इज शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल में सबसे पहली कैपिटल कौन सी है, ऑथोराइज शेयर कैपिटल होती है, मैंने बोला था वो लिखना पड़ेगा, उसका 1 मार्क है, तो लिखो ऑथोराइज शेयर कैपिटल। अब ऑथोराइज शेयर कैपिटल कितनी है बताना मुझे। ऑथोराइज शेयर कैपिटल ऑफ ₹10 lakh डिवाइडेड इनटू 1 lakh शेयर्स ऑफ ₹10 each, so you are going to write 1 lakh shares like this, 1 lakh shares of ₹10 each, so this comes out to be 10 lakh rupees। अब मुझे इसका रिक्वायरमेंट है नहीं तो मैंने डबल डंडे लगा दिए, मेरे को रिक्वायरमेंट नहीं है इसका, डंडे लगा दिए, डंडे नहीं चाहिए इसको, तो पर इसका 1 मार्क है, पेपर में इसका 1 मार्क होता है। आगे इश्यूड शेयर कैपिटल, इश्यूड शेयर कैपिटल, इशू कितने किए हैं कंपनी ने, देखो इट ऑफर्ड 70,000 इक्विटी शेयर्स फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन, तो 70,000 शेयर्स, इवन इफ यू वांट टू राइट इक्विटी शेयर्स यू कैन राइट इक्विटी शेयर्स, सो आई एम बेसिकली यहाँ पे मैं ऐसे ई लगा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि इक्विटी शेयर्स है तो ई तो लगाना बनता है ना, ऑफ ₹10 each। आप लोग वैसे भी अभी तक भी ई लगा के आए हो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, तो इक्विटी लगा दो, यानी 1 lakh इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each, 70,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each, सो दिस कम्स आउट टू बी 7 lakh। मुझे इसका रिक्वायरमेंट नहीं है तो डबल डंडे, 2 डंडे और लगा दिए, मुझे इसका रिक्वायरमेंट नहीं है। नाउ नेक्स्ट, इज सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। अब मुझे एक बात बताएंगे मेरे बच्चे, जो बताएगा मैं क्लास कंटिन्यू करूंगा, अदरवाइज मैं रिमूव कर दूंगा, आई विल रिमूव इट। यहाँ पे सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप आएगा या सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप आएगा, व्हाट विल कम इन व्हाट्सएप, यू हैव टू टेल मी, कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप या सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप। अभी मैंने आपको बताया था, अगर कोई बच्चा ध्यान से बात सुन रहा है तो बता देगा, अदरवाइज नहीं बताएगा। बताओ मुझे, आपने जितने पैसे, यस सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, क्योंकि आपने भी पैसे पूरे मंगाए, आए भी पूरे, तो सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, वेरी गुड, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, तो लिखेंगे गुड, तो यहाँ पे लिखो सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। मैं बहुत बेसिक से चल रहा हूँ, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, जो बच्चा ध्यान से बात नहीं सुनेगा फिर समझ में नहीं आएगी बातें। कितने शेयर्स हैं भाई, 66,500 शेयर्स हैं, तो लिखो 66,500 शेयर्स, लिखो ऑफ ₹10 each, तो कितना आ जाएगा भाई 6,65,000, बस इतना ही आएगा यहाँ पे, क्योंकि मेरे को बाहर अंदर लिखने की जरूरत ही नहीं है, ऐसे कोई लोग है ही नहीं जिन्होंने पैसे नहीं दिए, पैसे नहीं दिए होते तो लेस होता कॉल्स इन एरियर्स, और फोरफिट किया होता तो ऐड होता शेयर फोरफीचर, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, तो ये वाला अमाउंट डायरेक्टली आ जाएगा आपका ऊपर, ये वाला अमाउंट आ जाएगा डायरेक्टली आपका ऊपर 6,65,000, और ये आपका आंसर बन जाएगा बेटा। यहाँ पे आप डायरेक्टली लिखो, यहाँ पे क्या लिखेंगे 6,65,000, और ये मेरी बैलेंस शीट क्लोज होगी। इज इट क्लियर, क्या यहां तक क्लियर है, जो क्वेश्चन नंबर 1 समझाया है, केस नंबर 1 जो समझाया है, इज दिस क्लियर टू यू गाइस, क्लियर है, परफेक्टली फाइन, मूविंग ऑन अहेड। बाकी के लोग क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं, मरे हुए हैं, क्या कर रहे हैं भाई, पता नहीं, एक आधा बच्चा बोलता है, बाकी के तो लोग बोलते ही नहीं है। ओके, लिखेंगे द ऑथराइज शेयर कैपिटल of Suhas Limited is ₹50 lakh, divided into
25,000 shares divided into 25,000 shares of rupees 200 each. Out of these, the company issued 12,000 shares of rupees 200 each at a premium of 10%. The amount per share was payable as follows. This is rupees 60 on application, rupees 60 on allotment, including premium, and rupees 60 on first and final call. On first call ऐसे लिख लेता हूं, and balance on final call. ठीक है, और मैंने क्या लिखा, पब्लिक अप्लाइड फॉर 11,000 shares. Public applied for 11,000 shares. All the money was duly received. All the money was duly received. To prepare an extract of balance sheet, as per Schedule 3, Part 1 of Companies Act 2013, along with notes to accounts. ये क्वेश्चन आप कॉपी करिए, मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूं कॉपी करने के लिए. ये क्वेश्चन आप कॉपी करिए, मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूं कॉपी करने के लिए. दिस इज केस नंबर 2, इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम. तो आप लिख लीजिए इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम. दिस इज केस नंबर 2. इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम. नोट डाउन कर लो. हाँ जी, तो होप सो आपने लिख लिया होगा, लिख लेना चाहिए था. अब एक बात बताओ मुझे, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इजी है, ट्रिवियल क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं आएगी, आराम से कर सकते हैं अपन लोग. करते हैं शुरू, ठीक है, इजीली हो जाएगा, बहुत इजी काम करना है हमने. बिल्कुल बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाओ, सबसे पहले बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाओ. मैं बहुत आराम से पढ़ा रहा हूँ, कुछ समझ में ना आया तो आप मुझे बोल सकते हो. एनी डाउट्स यू कैन स्पीक. ठीक है, सो दिस इज बैलेंस शीट एंड एक्सट्रैक्ट. बैलेंस शीट एंड एक्सट्रैक्ट बना रहे हैं. कौन सी कंपनी है भाई? सुहास लिमिटेड. ओके, ये छोटी ही बनेगी है ना, इसमें ज्यादा बड़ी बनाने की तो जरूरत है नहीं.
ये नोट नंबर, ये रुपीस और पर्टिकुलर्स। बहुत इजी है, बहुत 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 इजी है, स्कोरिंग है बिल्कुल। और अभी तो हम बेसिक से चल रहे हैं, अगर आप बेसिक से गेटअप नहीं कर पाओगे ना तो दिक्कत आएगी। मे बी मैं रिपीटिशन भी ना करूं क्लासेस का, ऐसा नहीं है कि मैं रिपीट करूंगा क्लासेस। इट इज इक्विटी एंड लायबिलिटीज। देन दिस इज शेयर होल्डर्स फंड। बिल्कुल सेम तरीके का फॉर्मेट में बना रहा हूं बेटा, देखो शेयर कैपिटल एंड दिस इज नोट नंबर 1। और नोट नंबर, अब तो आप अमाउंट नहीं लिख सकते डायरेक्टली, यू हैव टू फाइंड दैट अमाउंट, सो वी आर गोइंग टू फाइंड दैट अमाउंट। तो यहाँ पे आप लिखो नोट्स टू अकाउंट्स, लिखेंगे बच्चे नोट्स टू अकाउंट्स। So this is your first note. First note is of your share capital. शेयर कैपिटल का आपका नोट नंबर 1 है। और शेयर कैपिटल का नोट नंबर 1 आपका क्या कहता है? सबसे पहले ऑथोराइज शेयर कैपिटल। तो लिखो मेरे साथ, ऑथोराइज शेयर कैपिटल। अच्छा, ऑथोराइज शेयर कैपिटल कितने का आएगा? क्वेश्चन में लिखा है, देखो मैं दिखा रहा हूं आपको, ऊपर कर रहा हूं मैं क्वेश्चन, देखो ₹50 lakh divided into 25,000 shares of ₹200 each, यानी 25,000 shares into 200। पर कई बच्चे पता क्या लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं 25,000 shares into 200। that is wrong, you are not going to write that, you are going to write like this, 25,000 shares of ₹200 each। 200 रुपए का एक शेयर है, मैंने अभी आपको दिखाया क्वेश्चन में। सो दिस कम्स आउट टू बी 50 lakhs। अब ये चीज तो आपको चाहिए नहीं, डबल डंडे लगा दिए, बिकॉज वी डोंट रिक्वायर दिस, एक्चुअली वी डोंट रिक्वायर दिस। नेक्स्ट इज योर इशूड शेयर कैपिटल। तो लिखो इशूड शेयर कैपिटल। अब इशूड शेयर कैपिटल में कितना आएगा? कंपनी ने इशू कितने किए देखो, यहां ध्यान दो। The company issued 12,000 equity shares of ₹200 each at a premium of 10%। At a premium of 10%, तो आप क्या लिखने वाले हो? लिखो 12,000 shares of ₹200 each। इसमें प्रीमियम का कोई काम नहीं करना होता, बैलेंस शीट बहुत इजी होती है आपकी बनाने के लिए। इसमें प्रीमियम वगैरह का कोई चक्कर ही नहीं होता। सबसे बढ़िया बात यह है कि इसमें प्रीमियम का कोई चक्कर नहीं होता, क्योंकि प्रीमियम एक्चुअली जो एसपीआर होता है आपका, वो कहां पे जाएगा? रिजर्व्स एंड सरप्लस में जाएगा। रिजर्व्स एंड सरप्लस तो आपको दिखाने ही नहीं है, रिजर्व्स एंड सरप्लस तो आपको दिखाने ही नहीं है भाई। प्रीमियम जो होता है, जो एसपीआर आप लिखते हो, 2 एसपीआर आप ये लिखते आए होंगे, तो जो एसपीआर आप लिखते हो ये तो वैसे डायरेक्टली कहां पे जाता है? रिजर्व है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। सो ये बेसिकली आपको कहां पे जाता है? रिजर्व एंड सरप्लस में जाता है। ये तो आपका जाता ही रिजर्व एंड सरप्लस में है, तो इसका भी कोई काम नहीं करना हम लोगों ने, इसका भी कोई काम नहीं करना हम लोगों ने। तो इशूड शेयर कैपिटल कितनी अभी मैंने आपको दिखाई थी, 12,000 शेयर्स हैं। तो लिखो मेरे साथ 12,000 shares of ₹200 each। तो 12,000 shares of ₹200 each जब मैंने किया तो 12 into 2 कितना होता है? 24, यानी 24 lakhs। तो 24 lakhs आपका इधर आ जाएगा। इसका भी मुझे कोई काम नहीं होता, इसका भी मुझे कोई काम नहीं होता। अब मेरे को क्या लिखना है? सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। अब सब लोग मुझे बताओ यहाँ पे क्या आएगा? सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप आएगा कि सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप आएगा? बताओ मुझे। What will come? Subscribed and fully paid up, this is the question। मैं क्वेश्चन आप लोगों के साथ पढ़ता हूँ। पब्लिक अप्लाइड फॉर 11,000 शेयर्स, ऑल द मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड। सारा मनी आराम से आया, सब कुछ आया। प्रिपेयर एन एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, कंपनी ने पूरे पैसे मंगाए, हाँ जी पूरे पैसे मंगाए, तो सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप आएगा। भाई कंपनी ने पूरे पैसे मंगाए, लोगों ने भी पूरे पैसे दे दिए। भाई लोगों ने 11,000 के लिए सब्सक्राइब किया था, लेकिन 11,000 तो पूरे दे दिए ना लोगों ने।
लोगों ने तो पूरे दे दिए, तो सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप आएगा। क्या आएगा? सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। लिखो मेरे साथ, लिखो सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। इसमें कुछ है ही नहीं। तो कितना आ जाएगा? 11,000 शेयर्स ऑफ ₹200 ईच। तो कितना आ जाएगा? 22 लाख आ जाएगा। कई लोग स्क्रीन ओपन करने के लिए बोल रहे हैं, लो भाई स्क्रीन ओपन करो, कॉपी करो। कॉपी करना मेन एम थोड़ी है यार, लोग वह कॉपी करने में मेन नाम लगा रहे हैं। पता नहीं क्या चाहते हो यार। 22 लाख आ गया। ये 22 लाख आपका यहाँ पे चला जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। कॉपी करना हमारा मेन एम नहीं है। कॉपी करने का तो मैं टाइम दूंगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप समझो ना। जो आपको समझ में नहीं आ रहा वो आप मुझे बताओ। ये आपकी बैलेंस शीट यहाँ पे क्लोज हो गई 22 लाख से। एनी डाउट्स? जितना पढ़ाया है उसमें किसी को कोई डाउट है तो बताओ मुझे। जितना पढ़ाया है उसमें किसी को कोई डाउट है तो बताओ मुझे बेटा। क्या लिखना चाहते हो कपिल भाई? है कि नहीं है? कोई डाउट है कि नहीं है? कोई डाउट है तो क्या डाउट है? कोई डाउट नहीं है तो क्यों नहीं है? आ गया भैया? बाकी बाकी तो सर अभी अभी आए हैं। चलो दैट्स इट। तो आप नोट डाउन कर लो। वेट कर रहा हूं आप लोगों के लिए। नोट डाउन करो, टाइम देता हूं आपको। नोट डाउन करो इसको। कर लो नोट डाउन। जिसने नहीं किया नोट डाउन कर लो ऐसे। ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन को नोट डाउन कर ही लिया था मैंने। आपको 1 मिनट दिया था नोट डाउन करने के लिए क्वेश्चन को। ये इसका सोल्यूशन है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, चलिए फिर आगे। तो अपन लोग अब क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। कर लें? चलो क्वेश्चन नंबर 3 लिखेंगे। लिखेंगे। क्या हो गया? एनी डाउट्स? हाँ ठीक है, क्या दिक्कत हुई भाई? क्वेश्चन लिखेंगे। बी लिमिटेड हैज एन ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल of rupees 10 lakh of rupees 10 lakh of rupees 10 lakh divided into, लिखो 1 लाख शेयर्स, 1 लाख इक्विटी लिख देते हैं ना, बढ़िया रहेगा। 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 each. It offered 70,000 equity shares. It offered 70,000 equity shares. 70,000 इसने इक्विटी शेयर दिए फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन। लिखो लिखो द पब्लिक अप्लाइड फॉर 80,000 shares. The public applied for 80,000 shares. Letters of regret was issued to 10,000 इक्विटी शेयर्स। 10,000 इक्विटी शेयर्स वालों को आपने लेटर ऑफ रिग्रेट दे दिया, ठीक है। एंड फुल अलॉटमेंट वाज मेड, लिखो एंड फुल अलॉटमेंट
was made to remaining applicants, was made to remaining applicants, was made to remaining applicants. ठीक है, लिखें till 31 March 2015 rupees 9 per share was called and paid. Show the share capital in balance sheet of the company. In balance sheet of the company. This is case number 3, oversubscription. लिख लो, इसी पेन से लिख लेते हैं। हाँ चलो नोट डाउन कर लो, मैं 1 मिनट इंतजार कर रहा हूं आप लोगों का, लिख लो। हाँ जी, लिख लिया। चलो अब हम शुरू करते हैं इसके सोल्यूशन को। बहुत इजी है, बहुत इजी। एक बात बता दूं, ओवर सब्सक्रिप्शन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको, क्वेश्चन रिमेन्स द सेम। क्वेश्चन आपका सेम रहेगा, आपको सारा काम 70,000 से काम करना पड़ेगा। अच्छा सर कैसे करेंगे एक बार आप बता दीजिए। हाँ जी मैं बिल्कुल बताऊंगा आपको कैसे काम करना है। दिस इज बैलेंस शीट एंड एक्सट्रैक्ट। लिखेंगे मेरे साथ, कंपनी का नाम बी लिमिटेड, ऊपर लिख लो बी लिमिटेड। पहले बता रहा हूं ओवर सब्सक्रिप्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता, घबराना नहीं है। इतना तो बेसिक फ्रेमवर्क है, बेसिक फ्रेमवर्क बनाया है, ज्यादा कुछ किया नहीं है। मूविंग ऑन हेड। अब आप क्या करो, नोट नंबर 1 बनाओ। नोट शो अकाउंट्स हम बना रहे हैं, तो दिस इज नोट नंबर 1। किसका है, शेयर कैपिटल का है। और शेयर कैपिटल का जब हम नोट बनाते हैं तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, ऑथराइज शेयर कैपिटल। ऑथराइज शेयर कैपिटल आपको गिवन है क्वेश्चन में, ₹10 लाख डिवाइडेड इनटू 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। तो 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच लिखो।
जो हो जाएगा 10 लाख रुपीज। इसका मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है तो डबल डंडे लगा दिए, इसका मुझे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। देन आ जाता है आपका इशूड शेयर कैपिटल। अब आपका इशूड शेयर कैपिटल कितना है बेटा, लिखा है देखो, इशू आपने करे हैं, ऑफर कितना करा आपने, 70,000 इक्विटी शेयर्स फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन। तो 70,000 शेयर्स इंटू 10, तो आप इंटू 10 नहीं लिखोगे, अभी मैंने बताई थी बात। आपको क्या लिखना है, 70,000 इक्विटी शेयर्स लिखो, ऑफ ₹10 ईच, यही लिखते हैं। तो 70,000 इंटू 10 कितना हो गया, 7 लाख रुपीज हो गया। अब यहां पे देखते हैं कौन बच्चा बात बताता है। सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, अब पता चलेगा कौन मेरी बात ढंग से सुन रहा है और कौन मेरी बात ढंग से नहीं सुन रहा। यहाँ पे सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप लिखेंगे या सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप लिखेंगे, बताओ मुझे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये लाइन यूजलेस है, ये लाइन यूजलेस है, जो मैं लाइन मार्क कर रहा हूँ ये लाइन यूजलेस है। Public applied for 80,000 shares, letters of regret were sent to 10,000 equity shares and full allotment was made to the remaining applicants। मैंने पहले ही बोला है कि जैसे हम बैलेंस शीट बनाते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन ओवर सब्सक्रिप्शन के लिए सबके लिए सेम तरीके से बनाते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको ये चीज देख के बतानी है, टिल 31 मार्च 2015 ₹9 per share was called and paid, नॉट फुली पेड। यहाँ पे सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप आएगा या सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप आएगा। अब देखते हैं कौन बच्चा बताता है। नॉट फुली पेड अप। वो बताएगा। वेरी गुड, यही बात होती है कि एक बच्चे ने जो पढ़ा है और पता चलता है, देखो नॉट पेड अप, वेरी गुड, दोनों बच्चों ने सही बताया, कपिल ने भी सही बताया और वैदी ने भी सही बताया कि यहाँ पे जो सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप आएगा। अरे देव ने बताया, देव ने। तो यहाँ पे क्या आएगा, लिखो मेरे साथ, तुमने कब बताया, हाँ हाँ हाँ, माइक पे बोला शागरी ने भी तो बताया। वेरी गुड, तीनों बच्चे आराम से ध्यान से सुन रहे हैं। सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप, वेरी गुड, तीनों ने बताया। तो कितने शेयर्स हुए भाई, पब्लिक ने कितने शेयर्स थे, 80,000 का कुछ काम नहीं करना आपको, 70,000 से ही काम करना है, क्योंकि बेसिकली आपने तो रिटर्न कर दी है भाई, आपने तो इशू अपने हिसाब से 70,000 इक्विटी शेयर ही किए हैं। क्या हो गया भाई, हद है क्या, मतलब क्या हो गया, क्या हो गया भाई, क्या दिक्कत आ गई, तुमने भी बताया था, तुमने कहां बताया था, खुशागरी का आंसर आया है मेरे पास, वैदी का आंसर आया है और मेरे पास किसी का आंसर नहीं आया। मेरे पास इवन चैट में भी आंसर नहीं है। सबसे पहले बताया, कहां बताया यार, पता नहीं बेटा, दिखा नहीं। और यही चीज तो मैंने मना की थी, आप जब रिकॉर्डिंग कर रहे, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू स्पीक ऑन द माइक। आप माइक पे स्पीक कर रहे हो, मुझे कैसे पता चलेगा बेटा, माइक ऑन है मेरा, माइक ऑन पे नहीं पता चलेगा। द ओनली थिंग यू आर डूइंग इज मेकिंग द लेक्चर्स अ बिट टफ। ओप्स, ठीक है चलो। तो सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप आएगा, ओके, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप आएगा। सो दिस इज 70,000 इक्विटी शेयर्स, लेकिन आए कितने रुपए हैं, सिर्फ 9 रुपए ही आए हैं। सो यू आर गोइंग टू राइट ऑफ ₹9 ईच, यस, ये लिख सकते हैं सर, नहीं लिख सकते, आप क्या लिखोगे, ऑफ ₹10 ईच। शेयर तो 10 रुपए का ही है लेकिन 9 रुपए ही मंगाए हैं, तो ₹9 कॉल्ड अप। सो 70,000 इंटू 9 कितना हो जाएगा भाई, 6,30,000। और यही 6,30,000 आपका कहां आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा इधर, ये आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। सी दिस, गेटिंग माई पॉइंट्स और नॉट, देखेंगे एक बार।